चलिए दोस्तों, अपन लोग अपने नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट पोषक तत्व पढ़ लेते हैं। इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ लिया था, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन लोग पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, विटामिन के बारे में। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन। आपको पता होगा अपन लोग पढ़ रहे हैं उद्यान विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके अंदर सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था क्या, इसका धार्मिक महत्व है, इसका राष्ट्रीय महत्व है, और इसके बाद अपन लोगों ने स्टार्ट किया था बागवानी का पोषक तत्व महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों, अपने पोषक तत्व पढ़े थे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा था वसा, फिर पढ़ा था अपन लोगों ने प्रोटीन, और तीसरा अपना पोषक तत्व आता है जिसका नाम है दोस्तों क्या, विटामिन। अब अपन लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। तो चलिए अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं, विटामिन क्या होता है, कैसे होता है। तो आपको याद रखना है, जो विटामिन आपको यहाँ पर शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शब्द किसने दिया था दोस्तों, ये शब्द दिया था एक फंक नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया था, विटामिन नामक शब्द दिया था। जनरली अपन लोग जो विटामिन होते हैं दोस्तों, इनको कितने भागों में बांटते हैं, विटामिन को अपन लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, इससे अपन लोग 2 भागों में बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट नंबर ए आता है अपना, या फिर पहला भाग आता है ऐसे विटामिन जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं इन्हें जल विलेय विटामिन। एक तो सबसे पहले आ गया अपना क्या, जल विलेय विटामिन, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। और दूसरा आता है दोस्तों अपना कौन सा, ऐसे विटामिन जो जल में नहीं मिलने हैं, या फिर इनसोल्यूबल इन वाटर, या फिर इसे अपन लोग बोल सकते हैं वसा विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन यानी कि ऐसे विटामिन जो किस में घुलते हैं दोस्तों, फैट के अंदर, यानी कि वसा के अंदर घुलते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो जल विलेय हैं। ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं वो होते हैं अपने बी सी। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, विटामिन बी और सी। इनको छोड़ करके जो विटामिन बच गए सारे के सारे किस में आएंगे दोस्तों, अपने वसा विलेय विटामिन में आएंगे। तो वसा विलेय विटामिन कौन कौन से होंगे अपने, एक तो विटामिन ए, दूसरा टी, तीसरा ई, फिर के। अपन लोग याद रख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक बन सकती है आपकी KED, यानी कीड़ा। कीड़ा जो होता है आपको पता है फेट वगैरह खा लेते हो, उस वजह से लग जाता है, ऐसे आप लोग मान के चल सकते हो। आप लोग याद रख सकते हो जो वसा विलेय विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए डी ई के, यानी कि ए डी ई के, और जल विलेय होते हैं अपने बी और सी। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा विटामिन जो जल में घुल जाता है। तो अपने को एक बात तो पता लग गई, जो बी और सी विटामिन है वो आराम से जल में घुल जाएंगे और अपनी बॉडी को अपन लोग आराम से उनको ले सकते हैं। तो आपको पूछे ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है, तो भाई अगर कल को अपनी बॉडी के अंदर विटामिन बी और सी की कमी आएगी, तो अपन लोग किसी भी बाहर कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसको पानी के अंदर क्या करेंगे, घोलेंगे, फिर उसको अगर अपन लोग पी लेंगे, तो अपनी बॉडी के अंदर इन विटामिन की कमी होगी वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ऐसे कौन से विटामिन है जो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, विटामिन बी व सी, और इसमें भी जल्दी कौन सा होता है, विटामिन सी। विटामिन सी की आपकी बॉडी में बहुत जल्दी कमी आती है, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। जितनी जल्दी आपकी बॉडी में कमी आई, आप इसकी पूर्ति भी उतनी जल्दी कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा अपने ग्लूकोन डी वगैरह होते हैं, इनके अंदर अपने को क्या मिलता है, सुक्रोज मिल जाता है अपने को, जनरली शुगर वगैरह होती है वो मिल जाती है अपनी बॉडी में। अगर शुगर बॉडी में आ गई, अपने को कार्बोहाइड्रेट मिल गया, यानी कि एनर्जी मिल गई। इसके साथ साथ में अपने को इसके अंदर आपको पता होगा विटामिन सी भी मिलता है। तो विटामिन सी कितनी जल्दी अपनी बॉडी को मिल जाता है, तो आपको ये बात भी याद है रखनी है। तो अपन लोग विटामिन को 2 भागों में बांटा है। अब अपन लोग देखते हैं सारे विटामिनों को एक एक करके। तो सबसे पहले विटामिन आता है अपना विटामिन ए। विटामिन ए, अपन लोग बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, इसे अपन लोग रेटिनॉल भी बोल देते हैं, इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, केरोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे रेटिनॉल या फिर केरोटीन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, तो विटामिन ए है ना, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो वो अपने प्रमुख रोग निम्न है। सबसे पहला आता है रतौंधी, जिसे अपन लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। अगला आता है जीरोपैथेलिमा, यह भी आंखों से संबंधित एक रोग है। अगला रोग है केरेटोमेलेसिया। केरेटोमेलेसिया, यह रोग भी आंखों से संबंधित होता है। तो यह तीनों के तीनों रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं।
रतौंधी, जीरोपेथिलीमा, केरेटोमेलेसिया। इसके अलावा अगर अपन लोग याद रखना चाहें ना दोस्तों तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपन लोग याद रख सकते हैं। विटामिन ए जो होता है इसका अग्रक कौन होता है या फिर इसका अग्रज कौन होता है? विटामिन ए बनने से पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो वो बनता है दोस्तों क्या? केरोटीन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? केरोटीन। आपको पता होगा केरोटीन जो होता है यह फल व सब्जियों में पीले रंग यानी येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन लोग एक बात बोल सकते हैं, ऐसे फल व सब्जियां जिनके अंदर पीला रंग है तो उनके अंदर, और वो पीला रंग किसकी वजह से है? केरोटीन की वजह से, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं केरोटीन जो पिगमेंट्स होते हैं उनके जो ग्रुप होता है उससे की वजह से अगर पीला रंग है तो उनके अंदर कौन सा अपना विटामिन प्रेजेंट होगा? विटामिन ए प्रेजेंट होगा। अब अपन लोग थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाते हैं तो अपन लोग याद रख सकते हैं विटामिन किसके बारे में? ए के बारे में, कि यह पीले रंग के फल व सब्जियों में पाया जाता है। पीले रंग के फल व सब्जियों में यह विटामिन मिलता है। ठीक है दोस्तों, और किस रूप में मिलता है यह? उन सभी फल व सब्जियों में जिनका रंग पीला होता है उनमें यह केरोटीन के रूप में, किसके रूप में? केरोटीन के रूप में अवेलेबल होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अपन लोगों ने देख लिया है विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो रोग मैंने बता दिए, जीरोपेथिलीमा, केरेटोमेलेसिया और रतौंधी। अब अपन लोग बात करते हैं जो विटामिन ए होता है इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके सोर्स कौन कौन से हैं। तो बात चल रही है अपनी हॉर्टिकल्चर की। तो अपन लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनके अंदर क्या मिलता है अपने को? विटामिन ए प्राप्त होता है। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां यानी कि वेजिटेबल है जिनसे अपने को विटामिन ए प्राप्त होता है? फलों के अंदर आपको मैं बताऊं तो सबसे बढ़िया स्रोत होता है दोस्तों, वो कौन होता है? अपना आम। आम के अंदर सर्वाधिक विटामिन ए फलों के अंतर्गत पाई जाती है। कितनी? 4800 IU। IU को अपन लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद आएगा अपना दोस्तों क्या? पपीता यानी कि केरी का पपाया। इसमें होती है 2020 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए। तो आपको ये चीजें दोनों की दोनों याद रखनी है। बहुत बार पूछा जाता है विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा फल होता है, तो आपको बताना है आम, और आम के बाद पपीता। अब दोस्तों अपन लोग अगर आगे बात करें विटामिन ए के सोर्स कौन कौन सी वेजिटेबल होती है, कौन कौन सी सब्जियां होती है। तो सब्जियों में आपको एक सब्जी अच्छे से याद रखनी है, वो कौन सी होती है दोस्तों? बथुआ। कौन सी होती है? बथुआ यानी कि टिनोपोडियम एल्बम। जो बथुआ होता है दोस्तों ये विटामिन ए का बढ़िया स्रोत होता है। इसके अंदर देखिए मैं आपको एक्यूरेट नहीं बोल रहा, मैं लगभग के अंदर आपको ये रेशियो बताऊंगा। बहुत सारी बुकों के अंदर ये है, अलग अलग भी मिल सकता है। तो 11300 IU इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, अभी इन दिनों थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है इस बात पे। आपको पता होगा तो अपनी आपको कभी भी पूछे सबसे पहले तो ये याद रखो, प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए। विटामिन ए किस में होता है? तो वो अपनी एक वेजिटेबल होती है जिसका नाम होता है कैरेट यानी कि गाजर। गाजर के अंदर पर यूनिट हाईएस्ट विटामिन ए होता है। और वो कितना होता है? तो अब देखिएगा आपकी जो एनसीईआरटी है ना दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि एनसीईआरटी में 2829 IU बोल दो आप लोग, 2829 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए होता है किसमें? गाजर में। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी अपनी कोटा यूनिवर्सिटी या फिर एसकेएन यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था, उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसके अंदर सर्वाधिक विटामिन ए होती है? उसमें ऑप्शन थे, एक तो ना शायद अपना आम था, पपीता था, गाजर था, और एक थी दोस्तों पालक। अब एक बात सुनिएगा दोस्तों, अगर अपन लोग देखें उस हिसाब से आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर अपन लोग इसका आंसर देखें तो जाना चाहिए था आम। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि आम में 4800 इंटरनेशनल यूनिट होती है, लेकिन इसके अंदर कितनी होती है? 2829 गाजर में। ठीक है, एनसीईआरटी के अगर अपन लोग अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन आपको पता है कि अपनी जनरल हॉर्टिकल्चर की बुक है उसके अंदर ये डाटा कितना दे रखा है? तो वहां पर दे रखा है 28,129। 28,129। तो आज से आपको क्या याद रखना है? गाजर के अंदर विटामिन ए क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कितना? 28,129। ये चीज आपको याद रखनी है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और उसके अंदर भी आंसर क्या आ जाएगा अपना?
गाजर ही जाएगा। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी थी। ये अपन लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों, अभी तक है विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ, और नेक्स्ट विटामिन आता है दोस्तों अपना कौन सा, विटामिन बी। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आता है विटामिन बी। विटामिन बी को अपन लोग देखिए दोस्तों, अब विटामिन बी को अपन लोग और क्या बोल सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी अपन लोग विटामिन बी को जानते हैं। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि विटामिन बी को अपन लोग आगे बहुत सारे भागों में डिफाइन करते हैं, या फिर अपन लोग बहुत सारे भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं तो आप देखिएगा, अपन लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12, ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, अपने विटामिन बी के पार्ट होते हैं। आपको पता है कितना कॉम्प्लेक्स है ये विटामिन, कितना जटिल है, कितने सारे इसके अंदर विटामिन है। तो आपको याद रखना, सीधा विटामिन बी का नाम पूछे तो क्या आएगा, बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको इनके अलग अलग नाम पूछे तो अपन लोग इनका अलग अलग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको बता दिया इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप देख सकते हो। विटामिन B1 का अगर आपको पूछे भी विटामिन बी के पार्ट कौन से होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7 और B9 और B12, ये सारे पार्ट होते हैं किसके दोस्तों, अपने विटामिन बी के। चलिए अपन लोग देखते हैं अब आगे। अगर मैं सबसे पहले विटामिन बी का डिस्कस करूं तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर है विटामिन B1। स्टार्ट कर देते हैं अपन लोग अपना सबसे पहले वाला विटामिन, जिसका नाम है इसके अंदर क्या, विटामिन B1। चलिए देखते हैं विटामिन B1 जो होता है इसका अन्य नाम क्या होता है। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन, इसका अन्य नाम होता है दोस्तों क्या, थायमीन। क्या होता है, थायमीन के नाम से अपन लोग इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखना है बी से बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी और बेरी। अगर अपन लोग बात करें विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन होते हैं, तो B1 के स्रोत आप दो याद रख सकते हो। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं किसकी, फलों की। फलों के अंदर सबसे बढ़िया इसका स्रोत होता है कैश्यू नट, यानी जो काजू होता है ना उसके अंदर 630 mg प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम क्या पाई जाती है दोस्तों, विटामिन B1 पाई जाती है। और यहीं पर अगर अपन लोग बात करें सब्जियों में, देखिए सर्वाधिक नहीं बता रहा मैं, सबसे बढ़िया स्रोत देखें ना जिनका कंजप्शन आराम से कर सकते हैं, तो वो होती है अपनी स्पेनिश यानी कि पालक। पालक के अंदर लगभग 0.26 ग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से इसमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन B1 होता है। और आपको पता है सदैव सर्वाधिक का पूछा जाता है, तो आंसर क्या जाएगा अपना, काजू। काजू के अंदर लगभग 630 mg प्रति 100 ग्राम क्या होता है दोस्तों, विटामिन B1 होता है। तो आपको विटामिन B1 भी अच्छे से याद रखना है। अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट विटामिन आता है अपना कौन सा, विटामिन B2। कौन सा आता है, विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 को अपन लोग क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 क्या कहते हैं दोस्तों अपन लोग हैं, राइबोफ्लेविन। तो आपको इसका दूसरा नाम भी अच्छे से याद रखना है, विटामिन B2 को अपन लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। अगर अपन लोग बात करें विटामिन B2 की, तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है होठों का फटना। अपने जो होठ होते हैं वो फटने लग जाते हैं, होठों का फटना। ये किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो यह होता है अपना विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B2 में याद रखने वाला या फिर अपना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विटामिन B2 का स्रोत क्या होता है। तो विटामिन B2 है ये कौन से फल या सब्जी से बढ़िया सा प्राप्त हो जाता है, तो इसके लिए आपको पता है जो अपना बेल होता है ना, बेल, जिसे अपन लोग हिंदी में बोल देते हैं बिलपत्र। बेलपत्र इसका सबसे बढ़िया स्रोत होता है। इसके अंदर लगभग कितना, 1191 mg प्रति 100 ग्राम, प्रति
100 ग्राम, या फिर यहाँ पर आप लोग IU भी लिख सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट विटामिन क्या पाया जाता है, अपना B2 पाया जाता है। और बहुत सारी जगह आपको 1191 की जगह 1181 mg प्रति 100 ग्राम या फिर IU भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आप लोग आराम से इसको याद रख सकते हो। विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो अपन लोगों ने B1 पढ़ लिया, अगला आता है कौन सा दोस्तों, तो अगला आता है अपना विटामिन B3। ये लो भी, ये सबसे बढ़िया विटामिन लगता है मुझे। देखिएगा क्यों लगता है, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ तुम्हें। इसे नियासिन के नाम से जानते हैं अपन लोग, इसे नियासिनेमाइड के नाम से भी जानते हैं, और इसे निकोटीन अम्ल के नाम से भी जानते हैं अपन लोग। निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी इसको अपन लोग जानते हैं। अब देखिए अपन लोग बात करते हैं विटामिन B3 की। अब यहाँ पे क्या याद रखना होता है, विटामिन B3 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों सबसे बढ़िया वाला, जिसका नाम है पेलाग्रा। पेलेग्रा नाम की जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है दोस्तों, ये होती है विटामिन B3 की कमी से। पेलेग्रा क्या होती है दोस्तों, गंजापन। अब देखिएगा दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर यूथ की सबसे बड़ी समस्या है गंजापन। मैं ऐसे मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा, पर जनरली ये जो डिजीज है ना गंजेपन वाली, आप लोग बोल सकते हैं जेनेटिक्स है, पर मेरे पास तो जेनेटिक्स भी नहीं है। ये जनरली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हो जाती है। भाई मेरे भी खूब दबा के बाल झड़ रहे हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ। जीवन में सबसे बड़ा दुख ही अपनी जवानी में यही होता है, बालों का जाना। अभी मैं तुम्हें तो दिखा नहीं सकता, बाल खूब झड़ रहे हैं भाई। कितना कर लें, क्या खा लें, क्या पी लें, ये तो रहते ही नहीं। फिर सोचते रहते हैं बैठे बैठे हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो ये सब भाई देखो जीवन में खूब चलता है। अब ये निकम्मा विटामिन भी पता लग गया, विटामिन B3, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो सकता है। तो ध्यान रखा करो दोस्तों, बढ़िया खाना वाना खाया करो, ऐसे रोगों से बचो। विटामिन B3 दबा के लो। अगर आपको कुछ इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो वो होता है पेलेग्रा। अगर अपन लोग बात करें इसके स्रोत की, इसके स्रोत की सोर्स सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो वो होती है दोस्तों लीची। आप लीची को खाइए, इससे आपको मिलेगा 122.5 mg प्रति 100 ग्राम क्या मिलेगा दोस्तों, विटामिन B3 आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये आपका कौन सा विटामिन आ गया दोस्तों, ये आता है आपका विटामिन B3, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों विटामिन B5। देखिए दोस्तों, बस आपको इन्हीं विटामिनों को ज़्यादा याद रखना है, या फिर आप इनके अन्य नाम याद रख लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। अपना 4 नंबर पे कौन सा आ जाता है दोस्तों, 4 नंबर पे आ जाता है अपना, चलो नेक्स्ट सीधा ही लगा लेते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5 को दोस्तों आपको पता है अपन लोग क्या कहते हैं, विटामिन B5 को कहते हैं अपन लोग पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक एसिड बोल दो, या फिर इसे अपन लोग अम्ल भी लिख सकते हैं। इसे पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से अपन लोग जानते हैं। अगर अपन लोग बात करें विटामिन B5 की, तो विटामिन B5 की कमी से एक सिंड्रोम होती है, वो इंपॉर्टेंट है, बस इसके अंदर आप लोग याद रख लेना। विटामिन B5 की कमी से क्या दिक्कत आती है, एक बर्निंग फुट सिंड्रोम नामक है, अपन लोग एक सिंड्रोम ही बोलेंगे, इसे रोग नहीं बोलेंगे, बर्निंग फुट सिंड्रोम। आजा भाई ऊपर आ जा। बर्निंग फुट सिंड्रोम हो जाता है किसकी वजह से, विटामिन B5 की कमी से। लगे हाथ अपन लोग नेक्स्ट विटामिन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, विटामिन B6। कौन सा आता है दोस्तों, विटामिन B6। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन कौन सा होता है दोस्तों, इसका अन्य नाम है, वो होता है पायरिडोक्सिन। अगर अपन लोग बात करें विटामिन B6, इसकी कमी से क्या दिक्कत आती है, देखिए दोस्तों, ये जो विटामिन होते हैं ना अपने, ये अपने जो दूध दही वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, उनसे मिलते हैं सामान्यतः, तो आपको इनके अंदर ज़्यादा याद रखना नहीं होता है। भी जो अपना विटामिन B6 होता है ना, इसकी कमी से दिक्कत आती है दोस्तों, उसे अपन लोग बोलते हैं, ये तो आगे इसका अन्य नाम है, अन्य नाम, आप इनको मिक्स मत करना। अगर अपन लोग बात करें विटामिन B6 की कमी से क्या दिक्कत आती है, तो देखिए दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र होता है ना, क्या, तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना,
का कमजोर होना, यह समस्या किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो यह होती है अपनी विटामिन B6 की कमी से होती है। आपको विटामिन B6 भी अच्छे से याद रखना है, तो आप लोग अच्छे से इनको क्या कर लो, अभी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अपन लोग विटामिन पढ़ेंगे अपना विटामिन B7 और फिर B9। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिया। अभी देखिएगा नेक्स्ट विटामिन आता है अपना कौन सा, विटामिन है B7। विटामिन B7, अगर मैं आपको बताऊं विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन। बायोटिन के नाम से अपन लोग विटामिन B7 को जानते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। और जो ये विटामिन B7 होता है दोस्तों, ये अपने बालों के लिए बढ़िया रहता है, आप लोग लिख सकते हो ये बालों के लिए अच्छा विटामिन है। अगले विटामिन का भी बस आपको नाम ही याद रखना है। अगला विटामिन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट विटामिन है अपना कौन सा, विटामिन है B9। विटामिन B9 को अपन लोग फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फोलिक एसिड के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। जनरली जो फोलिक एसिड होता है यह अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके फॉर्मेशन, उसके निर्माण में सहायक होता है। अगर आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी आती है तो आपकी बॉडी में खून की कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर अपन लोग देखें तो इसकी वजह से एनीमिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट विटामिन आता है दोस्तों अपना, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है दोस्तों विटामिन B12। क्या नाम है? विटामिन B12। B12 के नाम से अपन लोग कौन से विटामिन को जानते हैं दोस्तों? इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, साइनोकोल्बेमाइन। कोल्बेमाइन, साइनोकोल्बेमाइन के नाम से अपन लोग जानते हैं दोस्तों विटामिन B12 को। अब देखिएगा आपको एक बात बताता हूं मैं, एकमात्र ऐसा विटामिन है ये, कौन सा अपना, विटामिन B12। एकमात्र ऐसा विटामिन जिसके निर्माण के लिए, जिसके निर्माण हेतु अपने को कोबाल्ट धातु की आवश्यकता होती है। हेतु थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको ताकि आपके याद रह जाए। कोबाल्ट धातु, अरे हो जा भाई, पीला हो जा तो यहाँ पे CO, यानी कि कोबाल्ट धातु की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो धात्विक है वो कौन सा है अपना, विटामिन B12। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एकमात्र विटामिन जो क्या है दोस्तों, मेटल है या फिर धात्विक है, तो वो कौन सा होता है अपना, कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन B12। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा है विटामिन B, यानी कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स। इसको अपन लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, तो आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले पता होना चाहिए विटामिन B को अपन लोग बहुत सारे आगे भागों में बांटते हैं, इस वजह से विटामिन B का दूसरा नाम अपन लोग ले लेते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आता है विटामिन B1, जिसका नाम होता है दूसरा दोस्तों थायमीन। क्या नाम होता है जिसका, थायमीन। इसकी वजह से होने वाला रोग होता है विटामिन B1 की कमी से बी बेरी बेरी। ठीक है। फल कौन सा, काजू के अंदर सर्वाधिक 630 mg प्रति 100 ग्राम, उसके बाद पालक 0.26 mg प्रति 100 ग्राम। नेक्स्ट अगर अपन लोग विटामिन देखें तो आता है विटामिन B2, जिसे अपन लोग राइबोफ्लेविन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से होठों का फटना, जिसे चिलोनिस भी बोलते हैं, ये रोग हो जाता है सामान्यतः। स्रोत होते हैं इसके दोस्तों कौन कौन से अपने, एक तो बील पत्थर होता है, सबसे बढ़िया स्रोत होता है 1191 mg प्रति 100 ग्राम। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B2, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट विटामिन आता है अपना B3 तो भूलेंगे नहीं भाई, समस्या से ग्रस्त जो है अपन लोग, में भी अपने पेलेग्रा रोग नहीं है, पर कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में थोड़ी बहुत तो डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की थोड़ी बहुत होती है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट की होती है, इस वजह से अपने ये सारी दिक्कतें आती है। देखिए B3 का दूसरा नाम होता है नियासिनामाइड निकोटिनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसकी कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा, स्रोत होता है इसका सबसे बढ़िया लीची। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें विटामिन B5, इसे पेंटाथोनिक या फिर पेंटाथोनिक एसिड या फिर अम्ल भी कह देते हैं, बर्निंग फूड सिंड्रोम इसकी वजह से होने वाला डिसऑर्डर है। विटामिन B6 की कमी से तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना, अन्य नाम होता है पायरिडोक्सिन।
नेक्स्ट देखें अगर अपन लोग विटामिन B7 का दूसरा नाम होता है क्या दोस्तों, बायोटीन, और B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोल्बेमाइन। B12 जो होता है एकमात्र ऐसा विटामिन हो जाए तो क्या होता है अपना मेटल होता है या फिर धात्विक होता है, जिसके निर्माण के लिए कोबाल्ट धातु की आवश्यकता होती है। अगर अपनी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो दोस्तों कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर खून की कमी आ जाती है। तो ये आ गया दोस्तों आपका कौन सा विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन बी। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो नेक्स्ट विटामिन आता है दोस्तों अपना क्या, विटामिन सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट विटामिन, जिसका नाम है विटामिन सी। सबसे बढ़िया लगता है भाई मुझे ये वाला विटामिन, क्योंकि जल्दी मिल जाता है और ये जल्दी अपनी बॉडी से इसकी कमी भी हो जाती है। तो 3 नंबर विटामिन आ गया अपना क्या, विटामिन सी। अगर अपन लोग बच्चों देखें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड या फिर एस्कोर्बिक अम्ल। यहाँ पर एक बात और बोल रहा हूँ मैं जो बार बार मेंशन करता हूँ, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है। एक अपना हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ABA, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल। तो क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि विटामिन सी का दूसरा नाम होता है, तो अपने को पहले ऑप्शन में मिल जाता है एब्सिसिक अम्ल, फिर एस्कोर्बिक अम्ल लास्ट में होता है, तो अपन लोग जल्दी से टिक लगा देते हैं ABA के दूसरे नाम पे। तो आपको इनके अंदर भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो आपको पता लग गया विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो वो है अपना क्या, एस्कोर्बिक अम्ल। अब अपन लोग बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी के बारे में क्या खास बातें, तो मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात क्या थी, ये जल विलेय होता है ना दोस्तों, क्या होता है, जल विलेय होता है। तो इसकी खास बात ये हुई, ये वाटर सोल्यूबल है, प्लस में सर्वाधिक प्राप्त तथा नष्ट होने वाला विटामिन, सर्वाधिक प्राप्त तथा नष्ट होने वाला विटामिन। ऐसा विटामिन जो सर्वाधिक प्राप्त होता है और सर्वाधिक नष्ट होता है, वो कौन सा है अपना, विटामिन सी। ये विटामिन अपनी बॉडी को वो जल्दी मिलेगा और वो जल्दी नष्ट भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे देखते हैं अपन लोग। अब देखिए दोस्तों, अगर अपनी बॉडी के अंदर विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी होगी तो रोग कौन सा होगा दोस्तों, रोग होगा अपने स्कर्वी। एक स्कर्वी नाम का रोग है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, उसमें जो अपने मसूड़े होते हैं ना, उनके अंदर ब्लड या फिर खून आने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं विटामिन सी के स्रोत की। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर दोस्तों फलों में, यहां से भी बार बार क्वेश्चन आता है और अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर बहुत बार यहीं से क्वेश्चन आए। अगर अपन लोग बात करें फलों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में होता है दोस्तों, तो 1 नंबर पे होता है क्या, बारबेडोस चेरी। बारबेडोस चेरी, जो बारबेडोस चेरी होती है दोस्तों, इसके अंदर लगभग कितना 1000 से लेकर के 4000 mg प्रति 100 ग्राम क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है। इसके बाद दूसरा फल आता है अपना क्या, आंवला। आंवला के अंदर लगभग कितना 600 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से विटामिन सी होता है। और इसके बाद दोस्तों क्या आता है अपना, इसके बाद इसका अगला स्रोत आता है 3 नंबर पे, वो है दोस्तों अपना क्या, अमरूद। और अमरूद के अंदर कितना 299 mg प्रति 100 ग्राम, दोस्तों आप लोग मेंशन कर लेना। इसके बाद आप लोग ले सकते हो क्या, 4 नंबर पे सिट्रस। तो सिट्रस या फिर नींबू वर्गीय होते हैं दोस्तों, इनमें लगभग 50 से लेकर के 100 mg, क्योंकि बहुत सारों के अंदर 50 होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। इसके बाद आप लोग याद रख सकते हो कि आपने सिट्रस। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसके अंदर, सब्जियों में, तो बस एक नाम याद रख लेना आप लोग, है सब्जियों में, तो दोस्तों कौन सा होता है, वो विटामिन, वो सब्जी होती है अपनी कौन सी, सहजना की सब्जी, जैसे ड्रम स्टिक बोलते हो ना आप लोग, सहजना
या फिर वो जगह सुहाजना लिखा हुआ मिलता है कि सब्जी या फिर कि फलियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक विटामिन सी होता है। याद रख लोगे, यहाँ पर की पत्तियां भी लिख लो दोस्तों, की लिप्स में क्या होता है, सर्वाधिक विटामिन सी होता है। तो ये था आपका क्या दोस्तों, विटामिन सी। तो आप लोगों को जो याद रखना था अच्छे से, मे भी आप लोगों ने नोट डाउन बढ़िया से कर लिया होगा इसको, तो आप लोग इस विटामिन सी को भी याद रख सकते हो। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। नेक्स्ट विटामिन आता है दोस्तों अपना, जिसका नाम है क्या, विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट विटामिन आ गया अपना कौन सा, विटामिन डी। कौन सा आ गया दोस्तों, अगला विटामिन आता है विटामिन डी। देखिएगा दोस्तों, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन डी का दूसरा नाम होता है दोस्तों कैल्सीफिरोल। क्या होता है, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल के नाम से अपन लोग जानते हैं किसको, विटामिन डी को। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपको पूछे एकमात्र ऐसा विटामिन जो कहाँ से प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है धूप से। कहाँ से मिलता है दोस्तों, धूप से प्राप्त होता है। इसका मेन सोर्स जो होता है दोस्तों वो धूप होती है। मैं भी आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक में पढ़ लोगे, कोई ऐसा फल है या फिर कोई ऐसी सब्जी है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी है, तो आप लोग गलत नहीं हो, वहां से उस बुकों के अंदर बहुत डेप्थ में दिया होता है, इतना कभी पूछा नहीं जाता। तो आपको इसका मेन सोर्स क्या याद रखना है, वो होता है दोस्तों धूप। अब देखो विटामिन डी की खास बात क्या होती है, तो अपना विटामिन डी और कैल्शियम होते हैं ना दोस्तों, वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम की भी बॉडी में कमी आएगी, अगर विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हुई तो धीरे धीरे कैल्शियम भी बढ़ेगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी होती है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। अब अपन लोग देखें अगर इसकी कमी से होने वाले रोग, तो आप लोग दोस्तों याद रख सकते हो, तो विटामिन डी होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से अगर अपन लोग बात करें रोगों की, तो सबसे पहला रोग आता है दोस्तों सूखा रोग। सूखा रोग जिसे अपन लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। जिसे अपन लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। अगर अपन लोग और देखें दोस्तों, पिजन चेस्ट और ओस्टोमेलेसिया। अन्य रोग कौन कौन से आएंगे, कबूतर छाती जानते हो आप लोग, पिजन चेस्ट, ओस्टोमेलेसिया। ओस्टोमेलेसिया, इन सारे रोगों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ लिया अपन लोगों ने विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन आता है दोस्तों अपना जिसका नाम है विटामिन ई। क्या नाम है दोस्तों, विटामिन ई। चलिए भी नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन आ गया अपना विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अब देखो दोस्तों, कहीं टोकोफिरोल भी लिखा हो ना तो आप लोग आराम से समझ सकते हो। इन चीज़ों में लॉजिकल चीज़ें होती है, आप लोग आराम से इनको याद रख लोगे। भी विटामिन ई को अपन लोग टोकोफिरोल या टोकोफिरोल भी बोलते हैं। फे और फी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे फी है फे है, तो आप वो चीज़ें अपने हिसाब से देख सकते हो। विटामिन ई जो होता है दोस्तों, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है या फिर कौन सी दिक्कत आती है, फिर कौन सा विकार हो जाता है, तो वो होती है दोस्तों स्टेरिलिटी यानी कि बंध्यता। रोग भी मुख्य रूप से किसमें, स्त्रियों में, जो फीमेल होती है उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगर मैं दोस्तों आपको एक बात बोलना चाहूँ ना, तो आप जीवन में एक बात याद रखना, अपन लोग क्या होता है ये जो औरतें जिनके बच्चे नहीं होते उनको बांझ बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं ये शर्टाइल है। अपना हिंदी मीडियम का बेंच है, मैं इंग्लिश पहले लग जाता हूँ ऐसे। शर्टाइल, हाँ ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा याद रखना कि अपने समाज के अंदर क्या होता है, जब भी कभी किसी औरत के बच्चे नहीं होते तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं भी ये इसमें कोई कमी होगी, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, औरत में ही दिक्कत है।
आपको पता है मेल आजकल जो पुरुष होते हैं उनके अंदर भी बद्धता या फिर स्टेरिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज किसकी वजह से, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, दोस्तों की लोगों को पता नहीं होता था कि भी अपने को ये विटामिन होता है, अगर इसकी कमी होगी तो ये रोग हो जाएगा, ये विटामिन इसकी कमी है तो ये रोग हो जाएगा। वो लोग, इन्हें पता है, आप लोग एक विकार के रूप में मान लो या फिर भूत प्रेत इन सब की वजह से मानते थे। बहुत ज़्यादा धर्म से जोड़ देते थे वो लोग, इन सब चीज़ों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ देते थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, लैक ऑफ नॉलेज की थोड़ी कमी थी। अगर अपन लोग देखें अपने समाज के अंदर, अपने गाँव के अंदर बहुत सारे ऐसे केस होंगे कि भी बहुत सारी औरतों के अंदर क्या पता डेफिशिएंसी विटामिन ई की है, इस वजह से डेवलप हो गई, इनमें क्या बंध्यता, क्या पता अगर अपन लोग विटामिन ई के सोर्स दें उनको तो ये बंध्यता खत्म भी हो जाए। तो आप लोगों को जागरूक कीजिए भी, बहुत सारी चीज़ें अपन लोग किताबों में पढ़ते हैं, अगर इसी ज्ञान को अगर अपन लोग रियल लाइफ में अपना के देखें ना दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। तो मैंने बहुत लंबे समय बाद आपको ज्ञान की बात बताई है, जो कि अच्छे से याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बताऊं मैं इसके स्रोत क्या क्या होते हैं दोस्तों, एक अपनी जिया में सेकेराटा होती है ना, कि मीठी मक्का होती है ना, वो विटामिन ई का स्रोत बताई जाती है भी, मीठी मक्का। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों, काजू या फिर अन्य इत्यादि, या फिर वो बाकी जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है दोस्तों, किसकी, विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। तो आपको ये विटामिन भी अच्छे से याद रखना है। और लास्ट और फाइनल विटामिन आता है अपना विटामिन के। अब अपन लोग आगे बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो विटामिन के बारे में। चलिए दोस्तों, अगला विटामिन आता है विटामिन के। कितने नंबरिंग है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मे भी आता है 6 नंबर विटामिन आ गया अपना, कौन सा दोस्तों, विटामिन के। चलिए दोस्तों, विटामिन के बारे में देखते हैं। अगर आपको पूछे विटामिन के का अन्य नाम क्या होता है, क्या पूछे इसका अन्य नाम, तो विटामिन के का अन्य नाम होता है दोस्तों पाइलोक्विनोन के नाम से अपन लोग जानते हैं दोस्तों किसको, विटामिन के को जानते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। पाइलोक्विनोन की कमी से दोस्तों क्या दिक्कत आती है, तो वो आती है अपने रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग, नहीं जमना किसकी डेफिशिएंसी से होता है दोस्तों, तो यह होता है विटामिन के की कमी से, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर अपने सारे के सारे विटामिन होते हैं दोस्तों खत्म। अब अपन लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, क्या खनिज तत्व, कौन कौन सा खनिज तत्व है अपने को अभी पढ़ना है, वो अपन लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आगे, खनिज तत्व, मिनरल्स। खनिज तत्वों में सबसे पहला तत्व देखिए दोस्तों अपना कौन सा आता है, कैल्शियम। कौन सा आता है, कैल्शियम। अगर आपको पूछे दोस्तों कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है अपना क्या, लीची सबसे बढ़िया स्रोत मानी जाती है किसकी दोस्तों, कैल्शियम की। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर अपन लोग दोस्तों आगे बात करें फास्फोरस, तो फास्फोरस होता है दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है अपना, वो होती है चौलाई। स्रोत क्या होता है दोस्तों, चौलाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें दोस्तों आयरन, यानी कि लोहा। आयरन का सबसे बढ़िया स्रोत होता है दोस्तों करौंदा। करौंदा के अंदर लगभग दोस्तों देखिएगा 39% आयरन पाया जाता है। करौंदा के बाद देखें तो अपने याद रख सकते हैं इसमें क्या दोस्तों, खजूर, लगभग 11% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा भी अगर अपन लोग और याद रखें तो नेक्स्ट अपना आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम होता है दोस्तों, इसका स्रोत होता है सबसे बड़ा हरे पत्तेदार सब्जियां, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल होती है वो इसका बढ़िया स्रोत मानी जाती है। आपको कभी पूछे पोटेशियम का स्रोत है तो लीफी वेजिटेबल्स याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसका बढ़िया स्रोत क्या होती है, अपनी लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा अगर अपन लोग खनिज तत्वों में और देखें तो अपन लोग एक और याद रख सकते हैं, आयोडीन,
यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों गोइटर या फिर गलघोटू। क्या नाम होता है दोस्तों उसका? गोइटर या फिर गलघोटू, या फिर गलघोटू डिजीज हो जाती है। अब देखिएगा जो आयोडीन का सबसे बढ़िया स्रोत होता है या फिर सोर्स होता है, तो आयोडीन का सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है दोस्तों? अपनी भिंडी यानी जो ओकरा या फिर लेडी फिंगर बोलते हैं, ये इसकी सबसे बढ़िया स्रोत होती है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें अनियन यानी कि प्याज, प्याज जो होता है इसका बढ़िया स्रोत माना जाता है। किसका दोस्तों? अपने आयोडीन का। तो आप इसको भी अच्छे से याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन लोग अपना नेक्स्ट पोषक तत्व देखें तो वो आता है दोस्तों क्या? फाइबर। चलिए दोस्तों लास्ट एंड फाइनल अपना है इसके अंदर क्या? फाइबर। फाइबर को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं रेशा। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशा। जो फाइबर जो होता है दोस्तों, इसकी खास बात क्या होती है? अपन लोग जितने भी न्यूट्रिएंट लेते हैं दोस्तों, विटामिन ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, कैल्शियम या फिर कुछ भी मान लो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब अगर अपन लोग सीधे खाएं ना, अपनी बॉडी को संतुष्टि नहीं मिलेगी, एनर्जी जरूर मिल जाएगी। तो आपको पूछे भोजन जो होता है उसके अंदर ऐसा कौन सा पोषक तत्व होता है जो अगर उपलब्ध नहीं होगा तो भोजन की संतुष्टि अपने को प्राप्त नहीं होगी, तो वो कौन सा होता है? फाइबर। फाइबर क्या करता है दोस्तों? भोजन का मुख्य घटक है। भोजन का क्या है दोस्तों? ये है मुख्य घटक है जो संतुष्टि प्रदान करता है, जो संतुष्टि प्रदान करता है। ये अपने को फील होता है अपन लोगों ने कुछ खा रखा है अगर अपन लोग फाइबर लेंगे तभी। और देखिएगा दोस्तों जो फाइबर होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है? यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पाचन शक्ति बोल दो या फिर पाचन क्रिया में सहायक है, में सहायक है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको पूछे दोस्तों सबसे बढ़िया स्रोत किसका? फाइबर का, तो सबसे बढ़िया इसका सोर्स होता है दोस्तों अंजीर, फिग। कौन होता है? अपना अंजीर। और अंजीर के बाद होता है अपना गुआवा यानी कि अमरूद। अमरूद जो होता है इसका सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। जो अंजीर होती है इसके अंदर लगभग 7% के आसपास फाइबर होता है, और अमरूद के अंदर 6.8 से लेकर के 6.9% के आसपास क्या होता है दोस्तों? फाइबर होता है।